नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी हॉवर में। तो आज हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा इन्हें पढ़ा भी जा सका। ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से लेकर अब तक के समय को रखा गया है। ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से लेकर के अब तक के समय को रखा गया है। ऐतिहासिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत। ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऐतिहासिक काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से, विदेशी यात्रियों के वर्णन से और साहित्यिक स्रोतों से। कहाँ से प्राप्त होती है? पुरातात्विक स्रोतों से, विदेशी यात्रियों के वर्णन से और साहित्यिक स्रोतों से। पुरातात्विक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से स्रोत हैं? सिक्के और अभिलेख। सिक्का और अभिलेख। और साहित्य को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक को दो भागों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वेद, पुराण, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य इत्यादि आते हैं। और गैर ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत जैन ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। पुरातात्विक साक्ष्यों में सिक्के और अभिलेख आते हैं। तो अब हम विस्तृत तरीके से सिक्के का अध्ययन करेंगे। सिक्के को अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स। सिक्के के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। टेराकोटा सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में मिट्टी का पकाकर लोग सिक्का बनाते थे, जिसे टेराकोटा बोलते थे। टेराकोटा। आहत सिक्का, पंचमार्क या पर्ण सिक्का, ये किसमें चलता था? मौर्य काल में। कौन कौन से? आहत सिक्के, इसे ही पंचमार्क सिक्का कहते थे, और पर्ण सिक्का मौर्य काल में चलता था। सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्का जारी किया। किसका? शीशे का। सातवाहन वंश में। सोने का सिक्का यूनानियों ने चलाया। किसने चलाया? सोने का सिक्का यूनानियों ने चलाया। और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने चलाए। किसने? कुषाणों ने। ठीक। और अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए, क्योंकि गुप्त काल में सोने के सिक्कों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। जब सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए जाएंगे तो उनमें कुछ ना कुछ मिश्रण करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ेगा, इसलिए ये अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में। और गुप्त वंश के शासकों ने ही सर्वाधिक सोने के सिक्के चालू किए। चांदी का सिक्का और मयूर शैली का सिक्का भी गुप्त काल में ही हमको मिलता है। चमड़े का सिक्का हुमायूं ने चालू किया। किसने? हुमायूं ने। और रुपया शेरशाह सूरी ने। रुपया किसने चालू किया? शेरशाह सूरी ने। रुपया जो कि चांदी का बना होता था, और यह शेरशाह सूरी ने चालू किया। दाम भी शेरशाह सूरी ने चालू किया। असरफी भी शेरशाह सूरी ने चालू की। दाम जो होता था वो तांबे का बना होता था और असरफी सोने की। जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो असरफी प्रयोग में लाते थे, और जो मध्यम वर्ग के लोग होते थे वो रुपए को प्रयोग में लाते थे, और जो गरीब श्रेणी में आते थे, ग्रामीण वर्ग के लोग होते थे, वो दाम का प्रयोग करते थे। तो रुपया किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। दाम को भी शेरशाह सूरी ने, और असरफी का प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने ही किया। अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और भित्तिलेख। शिलालेख पत्थरों पर खोद कर लिख देने को क्या कहते हैं? शिलालेख। पत्थरों पर खोद कर लिख देने को शिलालेख। स्तंभलेख ऊंचे ऊंचे स्तंभों या पिलरों पर खोद कर लिख देने को स्तंभलेख कहते हैं। गुहालेख पर्वतों को काटकर उन पर लिख देने या किसी आकार में ढाल देने को गुहालेख कहते हैं। उसके बाद भित्तिलेख। भित्ति मतलब दीवार, दीवारों पर खोद कर लिख देने को भित्तिलेख कहते हैं। विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का प्रारंभ कहाँ हुआ? ईरान के शासक डेरियस ने किया था। किसने किया था? ईरान के शासक डेरियस ने। पहला अभिलेख बोगाजगोई, जो कि तुर्की एशिया माइनर से प्राप्त हुआ। तुर्की या एशिया माइनर से। कौन सा पहला अभिलेख है? बोगाजगोई।
हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखा? कलिंग नरेश खारवेल ने। इस हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है? कलिंग युद्ध की। किसकी चर्चा की गई है? कलिंग युद्ध की। यह हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया है कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, जो कि गंग वंश का शासक था। कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, जो कि गंग वंश का शासक था। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख जो कि राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन विजय की चर्चा की है। ऐहोल अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन विजय की चर्चा की है, जो कि राजस्थान में है। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। कौन? जूनागढ़ अभिलेख जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसमें सुदर्शन झील की चर्चा की गई है। जूनागढ़ अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है? सुदर्शन झील की। सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रयाग अभिलेख, प्रयाग अभिलेख कहाँ है? प्रयागराज में। उसके तो नाम से ही पता चल रहा है प्रयाग अभिलेख कहाँ होगा? प्रयागराज में। जो कि समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। इसमें प्रयाग अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है? समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है।